पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये करनी ये दुख हरणी, सुख करनी ये दुख हरणी, यह सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जगवंत खोल, सत्यमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम कर्णावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतन्य। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवी देव, त्वमेव सर्वं मम देवी देवं, त्वमेव सर्वं मम मम देवी देवम्। ॐ आरार्तिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनं देव्यादिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं, हस्ते पुष्पाञ्जलिम् आदाय। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि, तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। पुण्णागजात्रिकरवीर रसाल पुष्पै, बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की
बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, वृंदावन धाम की, यमुना मैया की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं और पुनः एक बार इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से सूचना देना चाहूँगा कि जो भी ग्रामवासी क्षेत्रवासी यदि कथा श्रवणार्थ इच्छुक हों तो शीघ्र अपने गृह कार्यों को विराम दे करके भगवान के कथा पांडाल में आएं और भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण करके अपने मनुष्य जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राधे श्याम। बोलिए बांके बिहारी लाल के जय हो। श्री राधे राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभास पीतांबरादरुडबिं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। ओ वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बड़ी कृपा है भगवान की कि आप सभी यहाँ पर कथा सुनने आते हैं। देखिए इतनी भी ठंड नहीं है लेकिन है, थोड़ी बहुत तो है ठंड। दोपहर में नहीं लगती लेकिन इस टाइम लगती है शाम को। पर आप सभी, मुझे ऐसा लगता है कि रात्रि में ज्यादा संख्या आती है। और आप लोगों में श्रद्धा भी वैसे तो है, बहुत है भगवान की कृपा से। कथा सुनने की श्रद्धा तो है, बाकी की पता नहीं। बाकी तो महाराज आप लोग तो वैसे तिलक करने भी नहीं उठते हो। ठाकुर जी आपको पता है वृंदावन हमें नहीं जाना पड़ रहा है, आप लोगों को। कितनी बड़ी बात है कि वृंदावन नहीं जाना पड़ रहा है। आपके सामने अचल रूप में श्री ठाकुर जी आकर के विराजमान होते हैं ना। तो मन में भाव रखा करिए कि ये मत, जब झांकी निकल के आती है ना तो मन में ये भाव नहीं रखना चाहिए कि ये किसी के पुत्र या पुत्री है या किसी के बेटा बेटी है। कभी मन में ये भाव मत लाना। मन में तो ये सोच करके चलना चाहिए कि ये हमारे श्री ठाकुर जी और राधा रानी है। और आप लोगों को तो उठ करके आना चाहिए। बार बार बताना पड़ता है महाराज कि आइए तिलक करिए, पर आप लोग आते ही नहीं। जब झांकी निकला करे तो मन से निकाल दीजिए, मन से निकाल देना हमेशा। अगर किसी को भी देखो, किसी के, ये मत सोचना किसी का बेटा बेटी है। उन्हें भगवान साक्षात भगवान स्वरूप में मान करके उनका पूजन करिए। और वैसे तो आप लोग वैसे आ जाते हैं कथा में, बड़ी अच्छी बात है। और आप लोगों में श्रद्धा भी है, बहुत है।
माताओं बहनों में भी, बड़े बुजुर्गों में भी बहुत श्रद्धा है कथा सुनने के लिए और भगवान के प्रति भी। घर में कार्य कितने सारे होते हैं ना कि आ नहीं पाते हमेशा कथा में। कोई ना कोई कार्य लगा रहता है, किसी को नौकरी का, किसी को घर का, किसी को बाहर का, लेकिन तब भी आप लोग कथा में आ रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जब तलक है जिंदगी, जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, पर कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से। आप लोगों में ऐसा है, श्रद्धा है, भगवान से तो बड़ा प्रेम करते हो, तो कार्य जिंदगी भर लगे रहते हैं। उन कार्यों के साथ भगवान को भी प्रेम करना चाहिए। भगवान की भक्ति भी जरूरी है। आइए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन करेंगे, भगवान के भजनों का आनंद लेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ। देखिए भगवान से कहना पड़ेगा कि हम आपको बुला रहे हैं और आपको आना पड़ेगा। भगवान को ऐसे ही बुलाओगे एकदम शांत बैठ करके, तालियों की सेवा करते हुए क्या कहेंगे? कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से
तुम ही तो मेरी ही आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा 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 हो। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझे मेरे मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझ में रहकर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, आँखों में बस गई तस्वीर तेरी। दिल है मेरा जागीर तेरी, ओ दिल है मेरा जागीर तेरी, दिल है मेरा जागीर तेरी, ओ दिल है मेरा जागीर तेरी। दासी की विनती तुम्हारे आगे, दास की विनती तुम्हारे आगे, दासी की विनती तुम्हारे आगे, दासी की विनती तुम्हारे आगे। दर्श दिखाना जरूर होगा, दर्द दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, नजरों से नजरें मिला न पाई, नजरों से नजरें मिला न पाई, नजरों से नजरें मिला न पाई। मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम्हारा अंदर भाव होना चाहिए भगवान के प्रति। भगवान को बुलाना है ना तो भाव से बुलाना पड़ेगा। क्योंकि बिना भाव रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। भगवान को ये नहीं दिखता
कि आप उनके लिए 56 भोग चढ़ा रहे हैं, कितनी दक्षिणा चढ़ा रहे हैं। भगवान को ये नहीं दिखता, भगवान को सिर्फ ये दिखता है कि आपके अंदर भाव कितना है। भगवान आपके यहाँ धन नहीं देखेंगे कि आप धनवान हैं तो भगवान आपके पास आए या आपको मिल जाए, नहीं, भगवान भाव देखते हैं। अपने अंदर भाव लाओ भगवान के प्रति। अब देखिए, महात्मा के बाद यहाँ पर कथा का पहला मंगलाचरण। अच्छा, मंगलाचरण किसे कहते हैं? जिसके आचरण शुद्ध हो उसी की मंगलाचरण की जाती है। हमारा और आपका तो आचरण शुद्ध है नहीं। अगर कर भी लें, देखिए, अगर कर भी लें आचरण शुद्ध, तो कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है। देह में अगर बाहरी कोई मक्खी, दो प्रकार की मक्खी होती है, दो प्रकार के मच्छर, अगर बाहर से अगर कोई मच्छर काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन अगर अंदर का मच्छर काट ले तो भैया उसका इलाज नहीं है। अंदर का मच्छर कैसा है? अंदर का मच्छर ऐसा है कि अगर किसी के प्रति ईर्ष्या हो जाए, किसी के प्रति द्वेष भावना आ जाए, जलन आ जाए, महाराज उसके पास तो धन है, मेरे पास क्यों नहीं है, द्वेष आ जाए कि उससे बदला लेना है, उसने मुझे बीच सभा में बेइज्जत किया था, तो वो होती है अंदर की मक्खी, अंदर का मच्छर होता है। अगर वो नहीं काटना चाहिए, उससे बच के रहो। किसी के प्रति द्वेष नहीं, जलन की भावना मत रखो कभी। हमेशा अपने आचरण शुद्ध रखो। कहते हैं ना कि मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। अगर कैरेक्टर बड़ा बचा के रखना पड़ता है, अगर कैरेक्टर चला गया ना महाराज, चरित्र, तो समझो कुछ भी नहीं। इस संसार में जो अपने चरित्र को बचा करके चलता है वही सबसे बड़ा आदमी है। कैरेक्टर को हमेशा बचा करके। आपके रंग से फर्क नहीं पड़ता कि आप काले हैं, गोरे हैं, सांवले हैं, आपके रंग से कभी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके आचरण कैसे हैं, आपका चरित्र कैसा है, उससे सबको फर्क पड़ता है। तो अपने आचरण शुद्ध रखिए, अपना चरित्र शुद्ध रखिए, हमेशा अपने चरित्र को बचा करके रखिए, कहीं दाग ना लगे। अब देखिए, आचरण की बात आई गई है, तो एक बार राम भगवान और सीता मैया में आचरण को लेकर थोड़ी बहस हो गई। देखिए, परिहास होता तो है, परिहास यानी समझते हो ना माताओं, किसे कहते हैं? मजाक। मजाक देखिए होता तो है, लेकिन भगवान में तो मर्यादित होता है। लेकिन संसारी व्यक्ति में एक बार एक माता थी, यानी अपने पति से थोड़ा सा मजाक कर लिया उन्होंने। एक बार पतिदेव रोज आते थे, काम से थक करके और सो जाते थे। जब सुबह उठते तो थके थकान, महाराज पत्नी आती थी कप में चाय लेके, बेड टी जिसे बोलते हैं, बेड टी लेकर के आती थी और रोज पति को देती थी कि अजी लीजिए और पी लीजिए, बेड टी लाई है। अगले दिन वो कप में नहीं लाई चाय, कप में लाती थी हर दिन, वो ग्लास में लेकर के आई और ग्लास में लेके आके पतिदेव से क्या कहती है कि लीजिए, आपके लिए
दूध लाई। बोले अरे रोज तो कप में देती हो और आज ग्लास में क्या है? बोले दूध है। बोले क्यों? बोले आज नाग पंचमी है। बोले नाग पंचमी? तो देखिए महाराज बोलते नाग पंचमी है तो नाग को जाकर के दूध पिलाओ ना, हमें क्यों पिला रही हो? बोले आपको इसलिए पिला रही क्योंकि आप किसी नाग से कम हैं। आप किसी नाग से कम है क्या? बताइए। रोज नाग की तरह डसते हैं महाराज। अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तब देखो आपका रूप, जैसे नाग डसता है ना उस प्रकार से आप डसते हैं। तो ये तो मर्यादित नहीं है। लेकिन देखिए राम भगवान में और सीता मैया में कैसी मर्यादित परिहास होता है। सीता मैया आज राम भगवान और सीता मैया बैठे हैं। माँ जननी राम भगवान के वाम भाग में बैठे हैं। दोनों लोग बड़े प्यारे लग रहे हैं। तभी राम भगवान और सीता मैया बैठे ही थे कि उनमें एक बात चली। राम भगवान ने कहा सीते एक बात बताओ कि तुम्हारे चरण सुंदर या मेरे चरण सुंदर? सीता मैया बोली उसमें कोई कहने की बात ही नहीं है, मेरे चरण सुंदर है। राम भगवान बोले अरे तुम्हारे चरण नहीं मेरे चरण सुंदर है। मेरे चरण देखो कितने कोमल हैं, कितने सुंदर हैं। तभी बात होते होते, चर्चा होते होते महाराज लड़ाई छिड़ गई, बहस छिड़ गया कि चरण किसके सुंदर हैं। अब उसी समय लक्ष्मण जी आए पुष्प लेकर आए और राम जी को पुष्प हाथ में दिया। तभी राम जी ने कहा आओ आओ लखनलाल, बड़े अच्छे समय पर आए हो। वे लखनलाल एक तुम्हें बात, इस चीज का जजमेंट करो कि किसके चरण सुंदर हैं। ये बताओ हमें किसके चरण सुंदर हैं, सही सही बताना। महाराज देखिए लखनलाल तो तुरंत पीछे हट गए। बोले भैया हमें इस चीज में मत घसीटो। अगर हम आपके चरण सुंदर बोलेंगे तो भाभी को बुरा लगेगा और भाभी के चरण सुंदर बोले तो आपको बुरा लगेगा। तो भैया हमें तो दूर रखो। दूर हट गए। आपको पता है अगर जजमेंट किया जाएगा तो जो जज करने वाला होता है ना वो एक पक्ष से तो बुरा बनता ही है। एक पक्ष को चुनेगा, दूसरा जो विपक्षी रहेगा वो नाराज हो जाएगा, और अगर इधर चुनेगा तो वो दूसरा नाराज हो जाएगा। एक पार्टी को तो नाराज होना ही नहीं। तो इसीलिए लखनलाल बोले भैया हमें मत फंसाओ, इस चीज से हमें तो दूर ही रखो, हम जजमेंट नहीं कर सकते। पीछे हट गए। राम जी में और सीता मैया में बहस छिड़ गई। नहीं बताना ही पड़ेगा, ये हमारा आज्ञा है, राम जी ने कहा लखनलाल से। अच्छा लक्ष्मण जी आए और आ करके बोले भैया भाभी के चरण से ज्यादा आपके चरण। तो राम जी बोले देखे सीते, देखा तुमने, हमने कहा था मेरे चरण कोमल है, मेरे चरण सुंदर है तुमसे ज्यादा। देखो लखनलाल ने भी बोल दिया। लक्ष्मण जी बोले अरे भैया इतना खुश मत हो, अभी हमने ये थोड़ी बोला है कि भाभी के चरण से ज्यादा आपके चरण सुंदर है। हमने तो बस अभी बोला ही नहीं है कि सुंदर है, हमने तो आधी बात बोली है अभी। तभी फिर बोले कि भैया के चरण से ज्यादा भाभी के चरण। इतने पे सीता मैया बोली कि देखा राम जी, देखा प्रभु, हमने आपसे कहा था
कि मेरे चरण, हमारे चरण आपसे ज्यादा सुंदर हैं, आपसे ज्यादा कोमल हैं। लखनलाल बोले भाभी आप भी ज्यादा खुश मत हो, हमने अभी सुंदर नहीं बोला है। दोनों को फंसा रहे हैं महाराज, ना इधर की बोल रहे हैं ना उधर की बोल रहे हैं। तभी कहते हैं कि आप भाभी के आचरण की वजह से आपके चरण सुंदर लगते हैं। और सीता मैया से कहते हैं कि भैया की आचरण की वजह से भाभी आपके चरण सुंदर लगते हैं। तो ये है, तो आचरण हमेशा बचा करके रखना चाहिए। तो आचरण किसके शुद्ध है, हमसे कोई ना कोई गलतियां बनी जाती हैं हमेशा, कितना भी आचरण शुद्ध रखें कोई ना कोई गलती बन जाती है। तो हमारे आचरण तो शुद्ध हो नहीं सकते, तो किसके हैं, तो वो है प्रभु के। इसलिए प्रभु का मंगलाचरण किया जाता है। तो पहला मंगलाचरण कथा का आइए हम सभी एक साथ गुनगुनाएंगे। जन्मादस्य यतोन्वयादितरतश् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिर्सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य की वंदना की गई है, भगवान का मंगलाचरण किया गया है और सत्य की वंदना की गई है। सत्य केवल परमात्मा है और कोई नहीं है सत्य। धर्म न दूषण सत्य समाना, धर्म न दूषण सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूषण सत्य समाना, धर्म न दूषण सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जय सिया राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम। तो देखिए यहाँ पे सत्य की वंदना की गई है। भगवान ही सत्य हैं, उनके अलावा कोई सत्य नहीं है, सभी असत्य हैं। अगले श्लोक में भागवत क्या है, भागवत की कथा क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व बताया गया है। निगम कल्पतरोर गर्लितम फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गर्लितम, ये फल कैसा है, श्रीमद् भागवत महापुराण को फल के रूप में बताया गया है। अच्छा, कोई फल होता है, अगर उसमें गुठली है तो या तो उस फल को काट के खाओ, छील के खाओ, बहुत सारे प्रकार होते हैं खाने के। लेकिन ये फल ऐसा है कि ना इसे छीला जाता है ना इसे काटा जाता है, ये एकदम पका हुआ है, इसमें रस ही रस है। तो रस को क्या किया जाता है, पिया जाता है। रस को क्या बताओ, काट सकते हैं क्या? नहीं,
और सभी वेद वेदांत उपनिषद सभी शास्त्र उन सभी का निचोड़ है श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण। उन सभी का सार बताया गया है इसमें। और अच्छा, ये धरती पे आया कैसे? अगर ये फल है तो पृथ्वी लोक पर आया तो कैसे आया? कोई फल अगर पेड़ में से भी, वृक्ष में से भी अगर कोई फल गिरेगा तो या तो वो टूट जाएगा या फूट जाएगा, लेकिन ये पृथ्वी लोक पर ये फल कैसे आया? तो श्री सूत जी कहते हैं कि ये फल सनई आया धीरे धीरे। पहले किससे आया? विष्णु जी से ब्रह्मा जी को। चतुश्लोक की भागवत विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को सुनाई, तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को सुनाई। नारद जी को, और नारद जी ने श्री व्यास जी को सुनाई। तब व्यास जी ने अपने पुत्र को सुनाया। धीरे धीरे सनई करके ये भागवत का फल रूपी भागवत धीरे धीरे सनई करके पृथ्वी लोक पर आया। अच्छा, ये फल कैसा है खाने में? ना तो ये खट्टा है ना तीखा है, तो मीठा कैसे है? क्योंकि शुक मुखाद, इसमें तोते ने अपनी चोंच लगा दी है, यानी श्री सुखदेव जी। शुक मुखाद, शुक का मुंह लग गया है फल में। अच्छा बताइए, कोई तोता अगर किसी फल में अपना मुख लगा दे या उस फल को जूठा कर दे तो वो फल अगर भले ही खट्टा हो लेकिन मीठा हो जाता है ना। तो श्री सुखदेव जी जो हैं, उन्होंने इस कथा को सुनाया है परीक्षित जी को। इसलिए फल जो है वो मीठा है। पिबत भागवतम, इस फल को पिया जाता है क्योंकि इसमें रस ही रस है। अमृत मृत द्रव्य संयुतम। और रसिका भुवि भावुका, इस फल को कौन पी सकता है? इस रस को कौन पान कर सकता है? जो रसिक हो भगवान का, जो भगवान की कथा सुनने का रसिक हो, वो इस फल को लेने का अधिकारी है। रसिका भुवि भावुका। देखिए, जिसके मन में श्रद्धा है, इच्छा है, वही इस कथा को सुन सकता है। अब देखिए, एक बार की बात है, अगर देखिए अगर श्रद्धा नहीं है मन में तो क्या आप कोई कार्य करेंगे? दो व्यक्ति मेहमान के घर गए एक बार और जाकर के बैठे। एक को बड़ी जोर से प्यास लगी है और एक को नहीं लगी है। मेहमान आए और उन्होंने जिसके घर पे वो दोनों व्यक्ति गए थे, वो घर में से कोई व्यक्ति आया और उन दोनों लोगों को एक एक गिलास में पानी दिया, जल। तो एक व्यक्ति जिसे प्यास लगी थी उसने से तुरंत पी लिया, पर जो दूसरा व्यक्ति था पहले वो गिलास उठा रहा है। तो बोले, महाराज गिलास क्यों उठा रहे हैं? बोले, कुछ नहीं, हम ये देख रहे हैं कि ये मजा हुआ है अच्छे से या नहीं।
तो बोले अच्छा नहीं, अच्छे से मांज करके लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसे घिस रहा है, पानी में अंदर झांक रहा है। बोले कौन सा पानी है, आरओ का या तो फिर सीधे टोटी से ही भर लाए? बोले आरओ का है महाराज, पी लीजिए अब। बोले ग्लास, कांच की ग्लास में क्यों नहीं लाए, स्टील के में क्यों लाए हो? तो ये होता है, अगर जिसे देखिए जिसे प्यास लगी थी वो तो तुरंत पी गया, उसने ना देखा कि ये मजा हुआ है ग्लास या साफ है या कैसा है, उसने नहीं देखा ना, तुरंत पी गया। जिसे प्यास होती है वो पी जाता है, वो नहीं देखता इधर उधर। जिसे प्यास नहीं लगी है वो तो कुछ ना कुछ त्रुटियां निकालेगा, उसे कुछ ना कुछ कमी ही दिखती है, क्योंकि उसमें श्रद्धा नहीं है। और जिसमें श्रद्धा है वो इस रस को पान करता है। भगवान के प्रति जिसके अंदर श्रद्धा है, भगवान की कथाएं सुनता है, भगवान की लीला सुनता है, भगवान की चर्चाएं करता है। तो रसिका भुविभाव का रसिक जन पान कर सकते हैं कथा का। और इससे कभी किसी का पेट नहीं भरता। ये रस ऐसा है, भागवत रूपी फल ऐसा है कि अगर इसे कोई भी पान करता जाए इससे कभी पेट नहीं भरता। कभी कोई भी वस्तु की अगर अति कर दी जाए तो उससे हमें नुकसान होता है। 2 ग्लास में दूध लेकर के आए और दे दिया जाए कि महाराज पी लीजिए। अब कोई लालची व्यक्ति हो, देखे दूध में केसर डला है, महाराज बढ़िया बादाम डला है, काजू डला है, किशमिश डला है, तो जो लालची व्यक्ति होगा वो एक तो पी लेगा कि चलो 1 ग्लास पी लिया, 1 ग्लास की ही मात्रा में पीना चाहिए, लेकिन उसका पेट है 1 ग्लास पीने लायक, और वो थोड़ा लालच में आकर के, वो थोड़ा मटेरियल देख करके अगर 4 ग्लास पी गया तो किसी चीज की, वैसे तो दूध जो है वो पौष्टिक आहार है, अच्छा है, लेकिन अगर अति कर दी जाए, 4 ग्लास पी लिए एक की जगह, तो वो तो नुकसान ही करेगा, फूड पॉइजन बन जाएगा, पॉइजन ही बनेगा ना, वो हमारे लिए जहर बन जाएगा। अच्छी चीज तो किसी भी चीज की अति करें तो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। जैसे आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, एक बार देखा बहुत ज्यादा प्रिय हो गई, दोबारा देखा तब भी मन नहीं भरा, तीसरी बार देखेंगे, चौथी बार देखेंगे, 5वीं बार देखेंगे, उसके बाद एक सीमित समय होता है, उसके बाद मन भर जाएगा, अरे बार बार वही चीज क्या देखें। लेकिन भागवत ऐसी चीज है कि रोज हमेशा नई नई चीजें मिलती हैं सुनने को। आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे कुछ और सुनने को मिला होगा, कहीं और जाएंगे किसी और व्यास जी से और कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ ना कुछ भगवान की लीलाएं, कुछ ना कुछ भगवान की चर्चाएं। भागवत जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो महाराज ऋषियों ने बोला सूत जी से कि ये फल कैसा है, इससे कभी मन भरता है? बोले नहीं, इससे कभी भी मन नहीं भरता। भगवान की कथा से बताइए आप लोगों का कभी मन भरा है? 10 साल से कथा सुन रहे हैं आप लोग, कभी आपका मन भरा? नहीं। अक्सर कथाएं होती रहती हैं और सुनने भी आते हैं, श्रद्धा भी कम नहीं है। तो कथाओं से कभी मन नहीं भरता। आइए एक भजन का आनंद लेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।
मेरे कान्हा तेरा मुस्कुराना, मेरे कान्हा मेरे लाला तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे कान्हा तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे कान्हा तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। कान्हा मेरे कान्हा तेरा मुस्कुराना भूल जाने
नजरों से तुमने मिलाई, होश आने के काबिल नहीं है, होश आने के काबिल नहीं है। मेरे कान्हा जीवो मेरे कान्हा तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे कान्हा तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे कान्हा तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है, वो भूल जाने के काबिल नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय हो श्री राधा रानी सरकार की जय। आगे श्री सूत जी से शनकादि ऋषि सभी जो संत जन थे 6 प्रश्न किए। सभी संतों ने 6 प्रश्न किए श्री सूत जी से। पहला प्रश्न किया मानव का परम धर्म क्या है, और दूसरा प्रश्न किया कि हम किसकी पूजा करें। कोई कहता है गणेश जी की पूजा करें, तो कोई कहता है कि शिव जी की पूजा करें, देवों के देव महादेव हैं। कोई कहता है कि कृष्ण जी की पूजा करें, पर पूजा किसकी करें। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान अनंत हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन भगवान के मुख्य अवतार कौन से हैं, कितने अवतार हैं भगवान के। कोई कहता है 10 अवतार हैं, कोई कहता है 20 हैं, कोई 24 कहता है, पर कितने अवतार हैं। चौथा प्रश्न किया कि हमारे सनातन धर्म में इतने वेद उपनिषद शास्त्र हैं, लेकिन हमारा जीवन बड़ा छोटा सा है, तो हम इन सभी को कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे इन सभी का फल प्राप्त कर पाएंगे, इनका जो सार है कहाँ है, इन सभी का हमें फल कैसे प्राप्त होगा। पांचवा प्रश्न किया कि भगवान तो इशारे में ही सारा काम कर सकते हैं, भगवान इशारा करते हैं सारा काम हो जाता है, तो उन्हें अवतार क्यों लेना पड़ा, धरती लोक पर क्यों आना पड़ा। वो चाहते तो इशारे में ही रावण और कंस को मार सकते थे, परंतु उन्होंने अवतार क्यों लिया। और छठा प्रश्न है कि भगवान जब इस धराधाम को छोड़ करके गए तो धर्म कम शरणम गता, धर्म कहां किसकी शरण में गया। छठा प्रश्न। मानव का लक्ष्य क्या है। सभी जब 6 प्रश्न पूरे हो गए तब श्री सूत जी ने कहा कि कुछ क्षण हमें दीजिए, और वो अपने गुरु का ध्यान करने लगे। श्री सूत जी के गुरु कौन हैं? तो यहाँ पर कथा आई कि एक बार भोले बाबा हिमाचल पर्वत पर ध्यान में बैठे हुए थे।
आंख बंद करके और उन्हीं के सामने, जब नारद जी उन्हीं के सामने से निकले तो शिव जी को पता नहीं चला क्योंकि वो ध्यान में बैठे थे। तो नारद जी ने देखा कि शिव जी तो यहाँ हैं, तुरंत गए अंदर पार्वती मैया के पास और पार्वती मैया के पास जैसे ही गए, पार्वती मैया ने देखा कि अरे अरे नारद जी आप आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे आना हुआ? नारद जी बोले कि अरे क्या बताएं, बड़े परेशान हैं हम तो। इस संसार में पाप ही पाप हर जगह हो रहा है। लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, किसी में प्रेम की भावना नहीं है। आजकल प्रेम तो बचा ही नहीं है। प्रेम नहीं बचा है। पति पत्नी में झगड़ा होता है, एक दूसरे से बात छुपाई जाती है, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, करें क्या? बोले पति पत्नी में विवाद होता है। पार्वती मैया इसी बात पे बोली कि अरे बाबा नारद जी तुम कैसी बात कर रहे हो? हमारे भोले बाबा तो बड़े ही अच्छे हैं, हमसे कोई बात नहीं छुपाते। यहाँ तक कि अपने जो इष्ट देव होते हैं, जिनका उनके बारे में जो गुप्त बातें होती हैं वो आकर के नहीं बतानी चाहिए, तभी भी जब हमारे भोले बाबा ध्यान में बैठते हैं और उनके ध्यान में जब कोई भी भगवान आए, उनके इष्ट देव आए और जो भी उनके साथ घटना घटती है आकर के मुझसे सबसे पहले बताते हैं। हमें कोई भी बात नहीं छुपी है, हम दोनों में बड़ा ही प्रेम है। तो नारद जी बोले अच्छा ये बताइए, प्रेम तो चलो ठीक है हमने मान ली आपकी बात, पर ये बताइए कि जो शिव जी ने, भोले बाबा ने जो अपने गले में मुंडों की माला पहनी है वो किसकी है? बोली ये तो नहीं पता, आज तक हमें बताया भी नहीं कि वो किसकी है। नारद जी का काम हो गया। नारद जी तो तुरंत वहां से खिसक लिए महाराज कि अभी तो भोले बाबा आ रहे होंगे, बात विवाद बन जाएगा। वहां से अपना कार्य करके हट गए, चले गए। अच्छा, कभी कभी हमने देखा है कि किसी किसी के मुंह से कि कोई कहता है गांव में अगर कोई व्यक्ति है जो इधर की उधर चुगली करता हो, तो वो कोई कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि आएंगे बोलेंगे अरे व्यास जी क्या बताएं, वो तो एकदम नारद है। नारद कहते हैं कि नारद है, नारद इधर की उधर भिड़ाने में उसे बड़ा मजा आता है। नारद की तरह इधर से उधर भिड़ाता रहता है, इधर की चुगली उधर करे, उधर की चुगली इधर करे, कोई काम नहीं है। यद्यपि अगर हम अपने सोच से भी हमारे परे हैं नारद जी, हम कभी उन्हें समझ ही नहीं सकते। नारद जी कभी चुगली नहीं करते थे। नारद जी ने ये लीला क्यों की? क्योंकि पार्वती मैया को अमर कथा सुनानी थी। तभी पार्वती मैया जैसे ही भोले बाबा गए पार्वती मैया के पास, महाराज पार्वती मैया तो एकदम कोप भवन में बैठी है। पहले की माताएं ना कोप भवन में बैठती थी, जब रुष्ट हो जाती थी, किसी बात से नाराज हो जाती थी, तो उनके लिए जब नाराज हो तो जा करके कहाँ बैठेंगी, तो उनके लिए एक कक्ष बनाया जाता था जिसे कहते थे कोप भवन। उसमें जाकर के माताएं बैठती थी, सारे आभूषण उतार के। अच्छा, माताओं की एक और बात है कि आंसू जो है ना उनकी आंखों पर ही धरा रहता है हमेशा।
कि अगर अनुमति हो तो आ जाऊं। आंसू भी सोचता होगा, वो हमेशा बैठा ही रहता है आंखों में। बोले बच्चा पास हो गया अच्छे नंबर से, बच्चा अच्छे नंबर से पास हुआ तब भी रो रही है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। बोले कैसे आंसू? तो बोले बच्चा अच्छे नंबर से पास हो गया, खुशी के आंसू। आंसू भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ घर में घटना घट जाए, कोई बात बन जाए, कोई बात विवाद हो जाए, तब भी रोएंगी। बोले अब क्यों रो रहे हैं? दुख के आंसू। पति से नाराज होंगी तो कहेंगी नाराजगी के आंसू। अलग अलग तो महाराज आंसू होते हैं, आंखों में ही धरे रहते हैं कि अनुमति हो तो आ जाऊं। ये है। अब पार्वती मैया कोप भवन में जाकर के बैठी हैं, सारे आभूषण उतार कर, केश खोल करके, और बड़े क्रोध में बैठी हैं कि भोले बाबा का इंतजार कर रही हैं, आए तो मैं बताऊं। कि अभी तक बताया नहीं है इन्होंने कि गले में ये मुंडों की माला किसकी पहनी है। महाराज शिव जी आए, उन्होंने नारद जी को तो देख लिया था, डरते डरते आए। और पार्वती मैया के पास आए तो रोज पार्वती मैया क्या करती थी, शिव जी के आने के बाद भोले बाबा के उन्हें पानी देती थी, जल पान करवाती थी, भोजन देती थी। आज कुछ पूछ ही नहीं रही है, गुस्सा है क्योंकि बोले बाबा आए। बोले देवी क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। बोले ये बताओ यहाँ पे नारद जी का आगमन हुआ था क्या? बोले हाँ ना, आए तो थे नारद जी, ने तभी नाराज हो, कोई ना कोई तो बात बनी। अब पार्वती मैया ने बोला कि ये बताओ कि आप एक होते हैं कपटी, एक होते हैं महाकपटी, तो आप तो महाकपटी निकले। आज तक बताया नहीं कि ये जो गले में मुंडों की माला है ये किसकी है और क्यों पहन रखी है। बोले जो गले में मुंडों की माला है ना, ये देवी आपकी है। तो बोले अच्छा, मेरी मुंडों की माला कैसे पहनी? बोली देवी जब जब आप अपना शरीर छोड़ती हैं तब तब ये मुंडों की माला मैं धारण कर लेता हूँ कि आपकी याद बनी रहे कि आपसे मैं कितनी बार मिला हूं। बोले ये बताइए कि मेरा ही मरना जीना क्यों होता है, मैं ही बार बार, मेरी ही मृत्यु क्यों होती है, आपकी क्यों नहीं? बोले देवी मेरा तो जीवन मरण से छुटकारा है, ना मेरा जन्म होता है ना मेरी मृत्यु होती है। तो बोले ऐसा क्या कर रखा है, ऐसी कौन सी संजीवनी बूटी आपने पी है या आपकी कभी मृत्यु ही नहीं होती? बोले मैंने अमर कथा का पान किया है, अमर कथा सुनी है। तो बोले अमर कथा मुझे क्यों नहीं सुनाई आज तक? मेरी यहाँ पर कितनी बार मृत्यु हो गई, मुझे अमर कथा नहीं सुनाई और खुद अमर कथा सुन के बैठे हो। तब पार्वती मैया ने कहा मुझे भी अमर कथा सुनी है। अब महाराज शिव जी भोले बाबा पार्वती मैया को लेकर के गए। गुफा में, और वहां पर व्यास मंच बना लिया, कथा श्रवण कराने लग गए। जैसे ही मंचासीन हुए उन्होंने अपनी डमरू बजाई तो जितने भी पशु पक्षी थे सभी भाग गए डमरू की आवाज से। लेकिन वहां पर पेड़ के पीछे एक तोता का अंडा जो होता है ना वो रह गया, क्योंकि उसका जन्म हुआ नहीं था, कैसे भागे। कथा प्रारंभ हो गई।
भोले बाबा के नेत्र बद्ध हैं और पार्वती मैया सामने बैठ करके श्रोता बनकर कथा श्रवण कर रही हैं। तो भोले बाबा बोले मुझे पता कैसे चलेगा देवी की आप कथा सुन रही हैं? तो बोले कि मैं हुकारा भरती रहूंगी बीच बीच में कथा के, और मैं श्री कृष्ण कुछ न कुछ तो बोलती रहूंगी, हुंकारे भरते रहूंगी कि आपको पता चले कि मैं कथा श्रवण कर रही हूं। तभी कथा प्रारंभ हो गई और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, कथा के बीच में वो अंडा जो है वो फूट गया और उसमें से एक तोता बाहर आया, तोता का बच्चा शुक बाहर आया और बीच में ही पार्वती मैया को निद्रा आ गई। देखिए कथा में बैठो तो ऐसे नींद आए ना आए घर पे, लेकिन कथा में बड़ी जल्दी नींद आती है महाराज। एक मैया थी, उनसे पूछा कि ये बताइए, उन्होंने कहा व्यास जी से कि व्यास जी आप इतनी मीठी कथा करते हैं कि घर पे मैं इतनी थकी रहती हूँ, मुझे नींद नहीं आती तब भी, लेकिन पांडाल में जैसे ही आते हैं तो 4 घंटे की नींद ऐसी लगती है कि पता ही नहीं चलता। बड़ी मीठी कथा करते हो। अगर जिसे नींद की प्रॉब्लम हो ना कि नींद नहीं आती हो, वो कथा में आ जाए, गारंटी है कि महाराज उसकी नींद उसे आ जाएगी। और नींद की जो प्रॉब्लम है, जो मेडिसिन लेने से भी नहीं जाएगा ये प्रॉब्लम, तो वो कथा में आने से हट जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कथा पांडाल में आओ तो निद्रा त्याग के आओ। यहाँ पर एकदम एकाग्र होकर कथा सुनना चाहिए। अच्छा, कथा के कुछ नियम भी होते हैं। कि कथा कैसे श्रवण की जाए। अगर बड़े बुजुर्ग हैं बहुत ज्यादा, अगर उनके पैरों में कोई दिक्कत है तब तो वो बैठ के अगर कथा नहीं श्रवण कर पा रहे हैं तो लेट के कथा श्रवण करें। लेकिन जो महाराज मैं कई लोगों को यहाँ पर देख रही हूँ कि जो पैर आप फैला करके कथा श्रवण करते हैं तो ये गलत बात है। भागवत जी की ओर कभी पैर नहीं फैलाने चाहिए। पालथी मार के अच्छे आसन में एकदम बैठिए और एकाग्र होकर कथा श्रवण करिए। भागवत जी की ओर पैर नहीं करना चाहिए और ना तो दोनों घुटनों को पकड़ करके बैठना चाहिए। हमेशा पालथी मार करके बैठना चाहिए एक आसन में। ये होते हैं कथा में अगर बैठो तो अच्छे से बैठो एकाग्र होकर। अब देखिए पार्वती मैया बैठ गई, कथा श्रवण कर रही हैं और कथा के बीच में उन्हें नींद आ गई, हुकारा बंद हो गया। तो जो शुक था पीछे, जो तोता था, वो हुकारा भरने लगा। उसने सोचा कि अगर पार्वती मैया है, अगर उन्होंने हुकारा बंद कर दिया, अगर भोले बाबा को पता चला तो वो तो तुरंत कथा बंद कर देंगे। तो वो हुकारा भरने लगा कि कथा बंद ना हो। और जैसे ही पूरी कथा हो गई, भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही जयकारा लगाया तो पार्वती मैया की नींद टूट गई। पार्वती मैया बोली, हाँ स्वामी आगे क्या हुआ था? कृष्ण जन्म के आगे। बोले अरे कृष्ण जन्म के आगे हमने तो पूरी अमर कथा सुना दी, पूरी कथा पूर्ण हो गई और अभी आप यहीं पर पड़ी है कि कृष्ण जन्म के बाद क्या हुआ? अच्छा आप सो गई थी तो हुकारा कौन भर रहा था? पीछे देखा तो तोता बैठा हुआ था और वो हुकारा भर रहा था। तो भोले बाबा ने कहा, ए तोते,
ये बता तूने अमर कथा चुराई है, तुझे मैं आज छोड़ूंगा नहीं। त्रिशूल लेके पीछे भागे। तोता अपनी जान बचा करके भागा। सम्यप्रास नामक कुटिया में व्यास जी की पत्नी विटिका देवी जम्हाई ले रही थी, उनके गर्भ में मुख के द्वारा चला गया तोता। शिवजी वहां भाग करके आए और व्यास जी से पूछा कि ये बताओ कि यहाँ पर कोई तोता आया है। तो व्यास जी ने कहा हाँ। तो कहा कि शिवजी ने कहा कि मैं जब इसका जन्म हो जाए तो मुझे बता देना, मैं आकर इसे ले जाऊंगा, क्योंकि इसने मेरी अमर कथा चुराई है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो महाराज जैसे शिव जी चले गए वहां से, भोले बाबा के जाने के बाद सुखदेव जी का जन्म हुआ। और सुखदेव जी ने जन्म लेते ही देखिए 12 वर्ष तक वो अपनी माता के गर्भ में रहे। 12 वर्ष बाद उन्होंने जन्म लिया, क्योंकि उन्हें ये डर था कि मुझे मोह माया लग जाएगी, मोह माया से ग्रसित हो जाऊंगा। तभी नारायण भगवान ने आकर के वचन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तब सुखदेव जी का जन्म हुआ 12 वर्ष बाद। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ और वो जंगल में चल पड़े, वन में निकल पड़े। पिता उनके हे पुत्र करके पीछे पीछे भागते हुए गए। उन्हें मोह माया लग गया कि अगर मेरा पुत्र चला गया तो मेरा वंश आगे कौन बढ़ाएगा, और मेरा खानदान कैसे चलेगा। पीछे पीछे भागे श्री सुखदेव जी के, पर सुखदेव जी माने नहीं और ना पीछे मुड़ करके देखा, और वो सीधे जंगल की ओर निकल पड़े। वृक्षों की ओट ने जब उत्तर दिया, वेदव्यास जी वहां से लौट गए। अब आगे जब श्री सुखदेव जी चले गए, श्री सूत जी कथा सुना रहे हैं। 88,000 संतों को, ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं कि अब कथा ये आए कि सुनाई किसे जाए। जब नारद जी ने श्री व्यास जी को, ये वेद व्यास जी को जब चतुश्लोक की भागवत सुनाई, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई। तो बात आई कि अब सुनाई किसे जाए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ऐसा कोई पवित्र बालक संत कोई है कथा का जो अधिकारी हो। तो उन्हें ध्यान में आया कि श्री सुखदेव जी हैं, पर श्री सुखदेव जी तो ध्यान में मग्न हैं, उनसे तो तब उन्होंने क्या किया कि अपने 2-4 शिष्यों को भेजा श्री सुखदेव जी के पास कि जाओ और सुखदेव जी को यहाँ पर लेकर के आओ। शिष्य गए और बुलाने लगे। श्री सुखदेव जी को बुलाने गए तो श्री सुखदेव जी अपने ध्यान से हटे ही नहीं। सुखदेव जी ध्यान से बाहर ही नहीं आए, कुछ उन्होंने उत्तर ही नहीं दिया। फिर शिष्य भाग करके गए, बोले गुरुदेव वो तो आने को तैयार ही नहीं है, उन्होंने तो हमारी तरफ नेत्र खोल के देखे भी नहीं। तब वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को 2-4 श्लोक रटाए और कहा कि जा करके उनके कानों में डाल देना, श्लोक सुना देना, हो सकता है उनका जो समाधि है वो टूट जाए। तो श्लोक क्या है? वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम
विव्रतवास कनकी कपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुधय पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। वरहापीडम नटवर बपू, नट के समान भगवान है। इसमें श्री कृष्ण जी की पूरा श्रृंगार जो है बताया गया है। भगवान कैसे नट के समान नृत्य करते हैं, कानों में कुंडल डाले, पीतांबरी पहने, बड़े प्यारे लगते हैं, अधरों पर मुस्कान। फिर दूसरा श्लोक है, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयपायदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयम, पूतना के बारे में, श्लोक के बारे में बताया गया कि पूतना गई थी भगवान को मारने के लिए। भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। इसी प्रकार भगवान की चर्चा शिष्यों ने जाकर के की। सुखदेव जी का ध्यान टूटा और श्री सुखदेव जी दौड़े भागे कथा श्रवण करने आ गए वेदव्यास जी के पास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। आइए, राधा रानी का एक भाव है, उसे सुनेंगे। उसके बाद समय के अनुसार कथा संक्षेप करके कल की कथा श्रवण करेंगे। कल की कथा के बारे में बताएंगे, उसके बाद आरती की ओर बढ़ेंगे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए।
देती हो श्री राधे। उनको अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे। उनको अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे। तुम्हारे चरणों में मेरा मुकाम हो जाए। तुम्हारे चरणों में मेरा मुकाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए। सुबह में राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम 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 हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए केवल 5 मिनट का समय लेंगे, संक्षेप में पूरी कथा चलेगी। अब यहाँ आई महाभारत की कथा। महाभारत की कथा में बताया गया है कि दुर्योधन का जो मित्र है अश्वत्थामा, दुर्योधन बड़ा ही चिढ़ता था पांडवों से, तो उसने अपने मित्र को बुलाया अश्वत्थामा को और अपने मित्र से कहा कि जाओ और पांडवों का सिर काट करके लाओ। अश्वत्थामा ने कहा बिल्कुल। उसने अपने मित्र की बात मान करके गया और पांडवों को उसने देखा नहीं था, पांडवों को समझ करके उसने पांडव के जो पुत्र 5 थे, 5 पुत्रों का सिर काट करके और पोटली में बांध करके दुर्योधन के सामने ले आया। दुर्योधन ने देखा, उसने कहा, बड़ा खुश हुआ कि इतना प्रयास के बाद भी पांडवों को कोई मार नहीं पाया, लेकिन आज कैसे अश्वत्थामा ने ये कार्य कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया आज तक। उसने जैसे ही देखा कि अरे ये तो पांडव नहीं है, पांडव के पुत्र हैं, उसने देखते ही सिर पे हाथ रखा और कहा अब तो वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा है। तभी उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उसे एक क्षण को, एक पल को खुशी मिली थी, उसके बाद तुरंत ही शोक में आ गया। उसे श्राप था कि वो तुरंत एक क्षण में अगर खुश हो करके और शोक में आएगा, उसे तुरंत खुशी और दुखी एक साथ मिलेगी, तो उसकी मृत्यु तभी होगी, वरना दुर्योधन को कोई मार नहीं सकता था। तभी उसकी मृत्यु हो गई। भीमसेन ने अपने गदा से दुर्योधन का जंघा तोड़ दिया था। क्योंकि महाभारत क्यों छिड़ी? क्योंकि दुर्योधन के जो जांग थे केवल यही हम लोगों की तरह थे, जैसे मनुष्य का शरीर होता है उसी प्रकार केवल उसके जांग थे, अन्यथा पूरा शरीर जो उसका है वो लोहे से बना हुआ था। तो इस कारण जब भीमसेन जी ने अपने गदा से प्रहार किया दुर्योधन की जंघा पर, जंघा टूट गया, तो उसी क्रोध में आकर के दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि पांडवों का सिर काट के लाओ, और उसकी एक ही क्षण में जैसे ही खुशी के पल आए और तुरंत दुख मिला, उसी के बाद उसी क्षण उसकी मृत्यु हुई। अब अश्वत्थामा, जब अर्जुन को ये बात पता चली, द्रौपदी जी रोने लगी, तो अर्जुन को जैसे ही पता चला, अर्जुन ने कहा देवी तुम चिंता मत करो, मैं उस अश्वत्थामा का सिर काटकर तुम्हारे पास लाऊंगा। द्रौपदी मैया बोली ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तभी वहां पर अर्जुन फंस गए कि एक बालक के हत्यारे को भी नहीं छोड़ना चाहिए, और
एक ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए, ब्राह्मण की हत्या भी नहीं करनी चाहिए। तो कृष्ण भगवान की तरफ देखे, कृष्ण भगवान ने संकेत दिया कि ना तो अश्वत्थामा को मारो और ना तो छोड़ो। तभी अर्जुन गए और अश्वत्थामा का बाल पकड़ करके बीच सभा में द्रौपदी के चरणों में ला करके पटक दिया। अश्वत्थामा ने फिर जब उसकी बेइज्जती हुई बीच सभा में, तो वो द्वेष की भावना से वहां से चला तो गया, लेकिन जो अर्जुन की पुत्र वधू, उनका नाम है उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में बालक था, गर्भवती थी उत्तरा, और उत्तरा पे उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उसका गर्भ नष्ट करने के लिए कि कोई भी वंश में ना बचे। अब जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा भागती हुई द्वारिकाधीश के पास गई और कहा कि हे प्रभु मुझे बचा लीजिए। कृष्ण कृष्ण महाभागा भक्त नाम भयंकरः त्वमेको दुह्यमाना अपर रोगी संस्कृते। भागती हुई गई और कहा हे प्रभु मुझे बचा लीजिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यद त्वद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कि मेरे गर्भ को बचा लीजिए, मुझे अगर मेरी मृत्यु भी हो गई तो कोई बात नहीं। और वैसे ही तुरंत भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उस बालक की रक्षा की। ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के बाद सारी लीला संपन्न करके भगवान गोलोक धाम को पधार गए। गोलोक धाम चले गए और सभी ने आशीर्वाद लिया भगवान से। कुंती मैया ने और बाकी सभी लोगों ने आशीर्वाद, भगवान ने आशीर्वाद दिया उन सभी को। और आगे जब उस बालक का जन्म हुआ तो उसका पहले नाम पड़ा विष्णुराज, फिर उसका नाम दोबारा में पड़ा परीक्षित। उस बालक का नाम परीक्षित पड़ा क्योंकि वो चारों ओर भगवान को ही निहार रहा था जिसने उसकी रक्षा की। उसका नाम पड़ा परीक्षित। परीक्षित का विवाह हुआ। धीरे धीरे वो भी अपना कार्य संभालने लगे। राज्य उन्हें दे दिया गया। अब जब राज्य संभालने लगे, एक बार जंगल में गए शिकार खेलने, तभी उन्होंने देखा कि एक बैल वहां पर बैठा है और उसके पास एक गौ माता बैठी है। गौ माता के नेत्रों में अश्रु हैं और बैल के तीनों जो पांव हैं वो कटे हुए हैं। तीनों पांव कटे हुए हैं। चारों पांव जो हैं में से एक पांव बचा है और वो घायल है और 3 पांव कट चुके हैं। पहला पांव तप, दूसरा शौच, तीसरा दया, चौथा दान। और एक पांव घायल है। जैसे ही परीक्षित जी ने देखा कि मेरे राज्य में कोई दुखी ना हो, वहां गए और वहां पर देखा कि एक व्यक्ति, एक मनुष्य उस पांव को भी काटने जा रहा है। तो परीक्षित जी ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और प्रहार करने को जैसे ही अपना हाथ उठाया, व्यक्ति परीक्षित जी के चरणों में गिर गया। उसका नाम था कलयुग। तुरंत चरणों में गिर गया कि महाराज ये बताइए कि आप हमें भगा रहे हैं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? सब मुझे भगाते हैं, कोई मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तब परीक्षित जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। तो बोले कहां जाऊं, मुझे कोई स्थान दीजिए रहने के लिए। तो परीक्षित जी ने स्थान दिया। कहा 4 स्थान दिए परीक्षित जी ने
कि तुम जाओ 4 स्थानों पर रहो, जहाँ पहला तो जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ हिंसा होती हो, तीसरा जहाँ मदिरा पान करके जुआ खेला जाता है, चौथा जहाँ पराई स्त्री या पराये पुरुष से कोई संबंध हो, वहां पर तुम जाओ। तो बोले ये तो 4 ही जगह हैं, वो भी कोई अच्छे जगह नहीं है, कोई अच्छा स्थान दीजिए रहने के लिए। तो परीक्षित जी ने कहा कि स्वर्ण में जाओ, तुम्हें स्थान देता हूं। स्वर्ण में स्थान हो गया। अच्छा, एक और बात की, स्वर्ण जो है वो कृष्ण भगवान का स्वरूप है, लेकिन कृष्ण भगवान का स्वरूप तो है, आगे कथा में सुनेंगे कि परीक्षित जी जो हैं उन्होंने 5 स्थान दिए और वहां से चले गए। और जैसे ही गए अपने दादा परदादा का की जो बक्सी रखी थी उसे खोला और उसमें बहुत सारा खजाना रखा था, उसमें से मुकुट निकाल करके अपने सिर पे धारण कर लिया। और देखिए, भगवान जो कृष्ण भगवान है उनका स्वरूप है स्वर्ण, पर स्वर्ण में कलयुग का वास कैसे हो सकता है? तो इसमें बताया गया है कि जो गलत तरीके से कमाया हुआ धन रहता है उसमें कलयुग का वास होगा। तो गलत तरीके से अगर कोई चोरी का स्वर्ण हो या किसी की चोरी कर ली गई हो, कहीं मिल गया हो, तो उसमें कलयुग का वास होगा। लेकिन जो मेहनत से कमाया गया धन है, जो मेहनत से कमाया गया धन संपत्ति हो, उसमें कलयुग का वास नहीं है। तो ऐसे स्वर्ण में भगवान का वास होता है। अब आगे परीक्षित जी मुकुट पहन करके, जो 2 नंबर का मुकुट था उसे 2 नंबर तरीके से कमाया गया था, गलत तरीके से। अब वो मुकुट धारण करके निकल पड़े जंगल में। उन्हें बड़ी जोर की प्यास लगी, वहां पर एक कुटिया देखी, कुटिया में श्रमिक मुनि बैठे हुए थे। परीक्षित जी को बड़ी जोर से प्यास लगी, उन्होंने कई बार आवाज दिया, श्रमिक मुनि ने सुना नहीं, और उन्होंने कई बार आवाज दी कि मुझे प्यास लगी है। तो जब नहीं सुने तो परीक्षित जी को क्रोध आ गया और उन्होंने जो एक मरा हुआ सर्प पड़ा था उस सर्प को उठा करके श्रमिक मुनि के गले में पहना दिया और वहां से चले गए। जब घर गए, मुकुट उतारा तो उन्हें ध्यान आया कि मैंने तो बड़ा गलत किया है। लेकिन तब तक श्रमिक मुनि के पुत्र जो है श्रृंगी ऋषि, उन्होंने परीक्षित जी को श्राप दे दिया कि जो जिसने मेरे पिता के साथ ऐसा किया है उसकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी और 7वें दिन उसे तक्षक सर्प आकर के डस लेगा। परीक्षित जी को श्राप लग गया। जैसे ही परीक्षित जी अपने कक्ष में पहुंचे, उन्होंने मुकुट उतारा, उन्हें ध्यान आया कि मैंने बहुत गलत कार्य किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उन्हें श्राप का भी पता चला। वो सब कुछ त्याग करके अपना राज्य अपने पुत्रों को दे करके वहां से निकल पड़े और जाकर के वन में बैठ गए, ऋषियों के बीच में। तो वहां पर श्री सुखदेव जी का आगमन होता है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। हरि की कथा सुनाने वाले श्री सुखदेव जी को प्रणाम करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। कैसे? ओ हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का भजन सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का भजन सुनाने वाले, प्रभु का भजन सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको
लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के ग्याला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के ग्याला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के ग्याला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के आला। सतसुधा पिलाने वाले, सतसुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, सबका भजन सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, सबका भजन बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल, 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 हरि बोल। देखिए दोनों हाथ उठाइए। हरि बोल, 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 हरि बोल
हरि बोल हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। सभी भक्तगण अपने स्थान पे खड़े होकर के भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। देखिए कल की कथा में क्या होगा, थोड़ा सुन लीजिए। कल की कथा में तृतीय दिवस में श्री वामन भगवान का प्राकट्य होगा, खूब आनंद होगा। रात्रि में झांकी निकलेगी, आपको पहले से बता दिया जा रहा है। रात्रि में झांकी निकलेगी वामन भगवान की, और सभी आएंगे प्रेम से भाव से उनका तिलक करेंगे, पूजन करेंगे, प्रसाद लेकर के जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो, सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणशमुखा दग्निरजायत। हो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं।
जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। देख छवि में बल बल जाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। बास सदा वृंदावन का, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण। ॐ आरार्तिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं, देव्यादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। हस्ते पुष्पाञ्जलिमादाय ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याषण्णाते हनाकं महिमानः। शशन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् राजाधिराजाय प्रसह्यशाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्र